देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, मैं इसको बता दूंगा। कल हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? नहीं, ऑफेंस कैसे होता है ये तो मैं गया ही नहीं था। हम लोग सुने थे कि भक्ति का सिंचन श्रवण और कीर्तन से होता है, लेकिन गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी श्रवण कीर्तन बंद नहीं हो सकता है। तो एक ही कारण से बंद होगा, वो है यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे तार सुखी जाए पाता। अगर एक बार अगर वैष्णव अपराध हो गया तो गड़बड़ है। और वैष्णव अपराध होते ही क्या हो जाएगा? श्रवण कीर्तन बंद हो जाएगा। फिर मैंने ये भी बताया था प्योर भक्ति या कृष्ण प्रेम का दो लक्षण है। क्या क्या है? सेवा का भाव, ये इंपॉर्टेंट। हमारे अंदर सेवा का भाव और ठाकुर जी की संतुष्टि, दोनों में इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन सा है? हमारे अंदर सेवा का भावना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेवा का भावना नहीं है तो भगवान संतुष्ट होके भी वो भक्ति नहीं जोड़ा जाएगा। एक हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा है इसके लिए। तो आज हम लोग आगे से पढ़ेंगे 156। यदि वैष्णव अपराधा उठे हाथी माता, हरे कृष्णा उपाड़े व छिंदे तारा, सुखी जाए पाता। उपाड़े व छिंदे ताते माली जतना करी, करे आवरना। हरे कृष्णा अपराध सिर जाय छे, ना होए उदगामा। हरे रामा किंतु जदिल तारा संगे, उठे उपासका। हरे कृष्णा भुक्ति मुक्ति वांछा जता, असंख्य तारा लेखा। हरे रामा तो हम लोगों ने सुना कि वैष्णव अपराध होने से श्रवण कीर्तन बंद हो जाएगा। तो आज प्रभुपाद बोल रहे हैं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया था। हाँ, भक्ति का ही शिक्षा दिया था। यदि वैष्णव अपराधा उठे हाथी माता, उपाड़े व छिंदे तारा, सुखी जाए पाता। हम लोगों ने सुना था आज जो 9.2 में हम लोगों ने ये सुना कि भक्ति सर्वसक्षम है। भक्ति इतना पावरफुल है। देखिए बहुत सारे भक्ति मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा रास्ता है।
ज्ञान योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग भी है। भक्ति और बाकी योगों, भक्ति योग और बाकी योगों में भेद दिया है। भक्ति सिंपल है, ये इतना छोटा भेद रहेगा नहीं। प्रभुपाद ये बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं। भक्ति योग है एक बिल्ली जैसे अपने बच्चे को पकड़ती है वैसा, और बाकी अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग एक ऐसा है ये जैसे बंदर का बच्चा बंदर की माँ को पकड़ता है। तो बाकी प्रोसेस में मान लीजिए अष्टांग योग में कोई पहले क्या कि यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इतना लेवल तक पहुंच गया और वहाँ से पतन हो गया, तो अगली बार उसको यम से शुरू करना पड़ेगा। अगले जन्म में नहीं है कि ऊपर के लेवल शुरू करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये बाकी योगों में भी है। ये सब कर्म योग भी जो हम लोग जो कर्म योग बोलते हैं वो अलग है। एक कर्म योग जिसमें भक्ति जुड़ा है वो अलग है, ये कर्म योग अलग बात कर रहे हैं। तो जनरली जितना पथ है ना भगवान का भक्ति योग को छोड़ के, बाकी सारा पथ में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में एक जगह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग पालन करता है तो जिस दिन से शुरू करता है उसी दिन से भक्ति देवी उसका चार्ज ले लेती हैं, और वो चाहे नहीं चाहे उसको गोलोक वृंदावन जाना पड़ेगा। टाइम कम बेसी वो भक्ति देवी डिसाइड करेंगे, हाँ, ढकेलते रहेंगे। जैसे आगे हम लोग सुनेंगे कि अपराध, आज तो अपराध के बारे में थोड़ा सुनेंगे हम लोग, अब इसके बाद भी सुनेंगे कि इसके बाद भी समस्या है, उसको अगाछा बोलते हैं। अगाछा क्या होता है, जैसे हम लोग गए थे ना कलाई गाँव, तो वहाँ पे धान के साथ में, ये तुलसी मानी को यहाँ नहीं देना चाहिए, यहाँ देना चाहिए, ठीक है, चुकोड़ तो अभी मत करो। धान के साथ में बगल में कुछ कुछ ऐसा पेड़ उगता है जो जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं अगाछा। अब देखिए हल्का सा आपको हिंट देता हूँ, जब भक्ति देवी खुद सब कुछ हटा सकती हैं, ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई अच्छे से नाम जप नहीं करेगा तो उसका अगाछा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, इस वाले में नहीं। वो भक्ति देवी ही करती हैं। भक्ति करने से हमारा काम वासना भी बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है? जब अच्छे से नाम जप नहीं करें ना तो अगाछा बढ़ेगा। क्यों? एक्चुअली हमारे अंदर जितना भी छुपा हुआ भोग वृत्ति है भक्ति देवी एक एक करके निकालती है। ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बस मैं हिंट दे रहा हूँ कि भक्ति इतना पोटेंट है ना कि अपने आप एक एक करके सबको निकाल के बाहर फेंकती है, एक एक करके। हमको प्रयास नहीं करना है, हमको खाली प्रोसेस को पकड़ के रखना है। भक्ति मतलब क्या है जानना है। भक्ति मतलब जप नहीं है, भक्ति मतलब भागवतम नहीं है, भक्ति मतलब मंगल आरती नहीं है। भक्ति मतलब क्या? ठीक है, भक्ति मतलब क्या? हाँ, सरेंडर। भक्ति मतलब सरेंडर। गॉड नहीं, कृष्ण या उसके प्रतिनिधि। हम लोग तो भगवान को शरणागत। देखिए जब जब आपको कहीं बताया गया ना कि भगवान को शरणागत, उस समय समझ लीजिए कि वो गुरु के बारे में बोला गया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना भगवान को प्रार्थना करते, एक्चुअली गुरु को भी प्रार्थना करने से हो जाएगा। आज ही एक जगह में पढ़ रहा था, आप लोगों ने ही वो कोट लगाया है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड को पवित्र अपने भक्तों के चरण धूलि से करता हूँ। भगवान ये बोल रहे मेरा चरण धूलि से करता हूँ, बोले मेरे भक्तों की चरण धूलि, मेरे चरण धूलि में इतना बल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु दिखाए ना, पूरे साउथ इंडिया में घूमते, कितना भक्त बनाए हैं, प्रभुपाद कितना भक्त बनाए। भगवान सिद्ध किया, बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों से संसार को पवित्र करता हूँ। भगवान आज तक कहीं प्रचार नहीं किया जाना। चैतन्य महाप्रभु आए थे, थोड़ा सा किए हैं, वो भी किए हैं, लेकिन प्रभुपाद असंख्य है। चैतन्य महाप्रभु जहाँ 4 महीना रुकते थे वहाँ या 10 दिन रुके, तो प्रभुपाद जहाँ 1 घंटा रुकते थे वहाँ पूरा वो रसिया को भक्त बना के आ गए। तो प्रभुपाद भगवान बोल रहे भक्तों का चरण धूलि का बल ज़्यादा, इसलिए भक्त चरण रेणु, भक्त चरण जल, भक्त मुक्त अवशेष, ये 3 महाबल। हम लोग पैर पकड़ने में लगते हैं ना, भक्तों का पैर पकड़ लें, ऐसा बोला ही नहीं कि भक्त के चरण में बल है। किसे बोला गया है? चरण रेणु, चरण जल और भक्त मुक्त अवशेष। हम गलत चीज़ को पकड़ रहे हैं, क्योंकि चरण पकड़ेंगे तो भक्त अनकंफर्टेबल होगा, अनकंफर्टेबल तो असंतुष्ट होगा, असंतुष्ट होगा तो अपराध होगा, तो हमारा बल घटेगा। चरण पकड़ने से बल घटेगा और हमारा फोकस कहाँ रहता है? चरण पकड़ लो। चरण नहीं पकड़ना है, जहाँ चला गया भजन भक्त। इसलिए देखिए क्या बंगाल में देखा जाता है, बूढ़ी माता जी लोग है ना, वो लौटती हैं। वो लोग के पागल है, उसको कुत्ता काटा है कि लौट रही है वो लोग। वो क्यों लौट रही हैं? वो जानती हैं भक्त चरण रेणु। इसलिए पैर धोने के लिए बर्तन लेके आते। बिहार में ऐसा है, कोई बाहर से आ जाए उसका पैर धोएंगे ही धोएंगे, भक्त चरण जल। और जूठा प्लेट किसी को धोने नहीं देते बंगाल में। क्यों?
भक्त भुक्त अवशेष। प्रभुपाद ने बोला नारद जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। भक्ति योग में कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग में है। ज्ञान योग में आपको पूरा वेद वेदांत पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। भक्ति योग में कुछ नहीं है। भक्ति योग में बोलना कि ये साधु हैं, आप जो बोलेंगे हम करने को तैयार है, ये सरेंडर। नारद जी ने यही किया। उनकी माँ जाती थी भक्तों का सेवा करने के लिए, कभी कभी पूरा नहीं कर पाती तो बेटे को बोलती थी तो तुम भी कर दो ना। बोले ठीक है माँ। जाके वो भी सेवा करते थे और वो जूठा प्लेट लेकर धोते होते थे। तो कभी कभी होता है ना कि पकोड़ा रह गया तो उनको मन करता था खाने का, तो वो जाके उन्हीं से पूछ दिए, वो सन्यासी लोग जो थे कि ये है मैं खा लूँ क्या ये पकोड़ा? तो वो साधु लोग बोले हाँ खा लो, बस हो गया खत्म। तो रोज हर दिन वो पकोड़ा छोड़ देते थे, वो खाते थे, इसी में डिवोटी बन गए। क्या बड़ा काम किए। तो भक्ति योग सुप्रीमली पावरफुल है। इसलिए बोला जाता है ना, भक्ति भक्ता भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एका, इनके पद वंदन किए तो नासत विगनाने का। ये चार चीज समान है, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। भगवान की भक्ति, भगवान के शुद्ध भक्त, खुद साक्षात भगवान और गुरुदेव, इन चारों में कोई भेद नहीं है। हाँ, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम, नाम चार है, वपु एक ही है, इनको अलग मत मानो। आचार्य माम अभिजानिया, बहुत सरल है भक्ति। एक तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते वो अपराध ना करे। तो भक्ति में मूल है भक्त। भक्ति का मूल कहाँ है? भक्त है तो भक्ति है। तो भक्त के अंडर में रहना ही भक्ति है, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो। प्रभुपाद इस श्लोक में बोलते हैं कि यदि वैष्णव अपराध, अगर भक्त का अपराध उठे हाथी माथा, अगर वैष्णव अपराध रूपी हाथी, पागल हाथी उठ गया, खड़ा हो गया, तब तो उपाड़े वछिंडे, उखाड़ के फेंक देगा हमारा भक्ति लता बीज को। देखिए, ये नहीं बोला कि खा जाएगा, काट देगा, बोले उखाड़ देगा। उखाड़ देगा मतलब फिर से शुरू करो। केवल वैष्णव अपराध ही ऐसा चीज है जिसके बाद भक्त बनने में बहुत टाइम लग जाता है। अदरवाइज बाकी कोई पाप कर लीजिए, कोई पाप कर लीजिए, आप बच जाएंगे। लेकिन वैष्णव अपराध वो भी स्वेच्छा से। देखिए, दो तरह से वैष्णव अपराध होता है, एक होता है अनजाने में और एक होता है स्वेच्छा से। अनजाने में किया था हाँ, अनजाने में रूप गोस्वामी और एक संत थे ना, जिन्होंने, जो गजेंद्र बन गए, राजा थे, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, इंद्रद्युम्न महाराज। तो वो क्या कि वो ध्यान कर रहे थे, कोई संत आए, देखे नहीं, गलती से अनजाने में हो गया वैष्णव अपराध, तो उसके कारण हाथी बनना पड़ा, लेकिन भगवान अगले ही जन्म में उनको तार दिए। अनजाने में वैष्णव अपराध हो जाएगा ना, भगवान बचाने आएंगे। जानबूझ के होगा ना, भगवान छोड़ देंगे, जाओ। फर्क आ जाता है। भगवान का डीलिंग सेम नहीं रहेगा। एक डिवोटी ने हमसे पूछा, प्रभु जो जर भरत थे वो भी हिरण बने थे, भगवान ने हिरण में के जन्म में उनको भी क्यों नहीं तार दिया? गजेंद्र को तार सकते थे, उनको भी हिरण वाले जन्म में ही तार देते। मैंने बोला, गजेंद्र वाले केस में राजा इंद्रद्युम्न ने जानबूझ के गलती नहीं किया था, और भरत महाराज ने जानबूझ के किया था। बोले जानबूझ के किया ना, एक जन्म एक्स्ट्रा लोगे। हाँ, ये भगवान का तरीका है डील करने का। तो बोल रहे हैं कि अगर जानबूझ के वैष्णव अपराध किया तो खत्म, अगर अनजाने में हो गया तो भी समस्या तो आएगा। बोल रहे हैं ये हमारे भक्ति लता बीज को उखाड़ के फेंक देगा, और हमारा भक्ति जो भले ही ठाकुर जी के चरण से लिपट चुका है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भक्ति मूलक व्यवहार बढ़ाना है या वैष्णव सदाचार लाना है। हम लोग जब भक्ति में आते थे, हम तो हमारा वैष्णव सदाचार नहीं रहता है। और आपको आगे बताऊंगा, अगले क्लास में, आगे की क्लासों में बताऊंगा मैं कि ये जो उपशाखा है ना, ये हमें गिराता है। ये उपशाखा में आता है कि किसी स्त्री से अट्रैक्ट होकर चले गए कहीं, ये सब आता है, आगे बताऊंगा आपको। ये उपशाखा भी आगे बाधा बनता है। लेकिन पहले के सबसे पहला चीज हमारा जो भक्ति को बढ़ाता है वो क्या है? वैष्णव संग। प्रभुपाद पहला लाइन बोल रहे हैं, बोले भक्ति का स्वभाव हमारे अंदर कैसे आएगा? जब हम वैष्णवों का संग करेंगे। बोले अदरवाइज भक्ति का स्वभाव आएगा ही नहीं। आप कितना ही माला जप कर लीजिए, कितना ही भागवतम पढ़ लीजिए, कितना ही मंगल आरती कर लीजिए, आप में भक्ति का स्वभाव नहीं आएगा।
देखिए बहुत बार ऐसा हम लोगों ने देखा है, मैंने देखा है कुछ कुछ डिवोटीज मंदिर में आते हैं, कुछ दिन मंगल आरती की, अच्छा लगा, फिर चले भी जाते हैं। क्यों? भक्ति का हर अंग पालन किया, मुख्य अंग पालन नहीं किया, वो है साधु संग। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। और इसमें बता रहे हैं कि साधु का संग क्या ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और उससे भी मुख्य अंग है। बोले क्या है? भक्ति में आते ही सबसे पहला क्या करना है? साधु संग। दूसरा है साधु संतुष्ट है कि नहीं। ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारे आचरण से वैष्णव संतुष्ट है कि नहीं। अगर हम वैष्णवों को असंतुष्ट कर देते हैं तो हम कभी भी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते। हम कितना ही तपस्या कर लें, ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, वो एकदम बहुत तीव्रता से बोल रहे हैं कि एक भक्त, एक साधक को हमेशा चाहिए कि अपने आचार्य को संतुष्ट करने में लगा रहे। अगर हमें भगवत धाम जाना है, हमारा मूड होना चाहिए कैसे गुरु का कुछ वाणी को पूरा किया जाए। अगर ये नहीं है, आप भगवत धाम नहीं जा रहे हैं। अब जो वैष्णव है वो क्या चाहते हैं? आचार्य क्या चाहते हैं बताइए? आचार्य हमसे क्या चाहते हैं? गुरु महाराज हमसे क्या चाहते हैं? गुरु महाराज को बोल रहे हैं कि आपसे प्रचार चाहते हैं, ना खाना बनाना चाहते हैं। अगर प्रचार चाहते तो बाकी शिष्यों को अलग अलग सेवा में क्यों लगाए हैं? किसी को किचन के सेवा में भी लगाए ना। तो आपसे क्या चाहते हैं गुरु? क्या चाहते हैं बताइए? कृष्ण भक्ति आपको बोले हैं? ऐसा नहीं बोले हैं तो आपको कैसे पता? ये तो स्पेकुलेशन हो गया। तो गुरु आपसे क्या चाहते हैं? हाँ? बोले हैं आपको? आज्ञा कौन सा है? क्या दिए सेवा? कहाँ दिए हैं? कब दिए? कौन सा सेवा दिए हैं? मतलब गुरु आपसे क्या चाहते हैं, बस हमको ये बताइए। क्या चाहते हैं? ये आपको बोले हैं गुरु? अगर आपसे चाहते तो बोलते ना। गुरु हमसे क्या चाहते हैं आप कभी नहीं जान पाएंगे अपने से। तो किससे जान पाएंगे? गुरु एक प्रतिनिधि को भेजेंगे। यहाँ प्रतिनिधि कौन है? आसाम के श्रीजी प्रभु, वृंदावती प्रभु, फिर हमारे मंदिर के सदानंद प्रभु, फिर उनके नीचे देवशन प्रभु। तो अब हमारे लिए गुरु का वचन क्या है? आइए, जैसे माता जी के देवशन प्रभु, आपके लिए हमारा वचन, मेरे लिए ऊपर का वचन। ये हो गया परंपरा। अगर हम अपने सीनियर्स का बात नहीं मान रहे हैं, उनको बाईपास कर देना है, आपको गुरु का कृपा नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, मैंने प्रभु जी को बताया था, वृंदावती बोल के गए कि आप क्लास दीजिए। मैं बोला आप लोग नहीं करेंगे। जिस दिन से बोल के मैं उसी दिन से शुरू कर दिया। यहां आपको सक्सेस फेलियर सोचना ही नहीं है। हमें भाड़ में जाए सक्सेस, हमको फर्क नहीं पड़ता प्रचार से। मैं उसके लिए कर ही नहीं रहा हूं। मैं आचार्य को संतुष्ट करने के लिए। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? नरोत्तम दास क्या बोल रहे हैं? साधक का एक ही उद्देश्य है, अपने आचार्य को संतुष्ट करने का प्रयास करो। बस संतुष्ट कर पाएंगे, नहीं पाए भाड़ में जाए। प्रभुपाद जी ये सोच के गए थे कि 108 मंदिर बनाएंगे? नहीं, गुरु चाहते हैं जाऊंगा वहीं मर जाऊंगा, बस यही चिंता चाहिए। वृंदावती को बोले कि आप लेक्चर दो, शुरू हो जाइए। फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है कि कल वृंदावती वो शुद्ध हुए कि नहीं हुए, आप शुद्ध हो जाएंगे। कि वचन किसका है? परंपरा का है। समझ में आ रहा ना? सीनियर्स को कभी बाईपास नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक चीज़ बहुत अच्छा पाता हूँ, जो मेरे नीचे जो प्रभु जी हैं, जो लोग प्रीच करते हैं, कुछ भी होगा जनाते हैं। वो लोग लेक्चर देने जाते हैं, हमारे बंदे लोग लेक्चर देने जाते हैं, बोलते प्रभु जी आज लेक्चर दे रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। हम क्या आशीर्वाद देंगे? वो हमसे आशीर्वाद मांगते हैं, हम खुद हाथ जोड़ देते हैं। लेकिन ये अच्छा लगता है कि वो बता के जा रहे हैं। वो हमको नहीं बता रहे हैं, वो परंपरा को बता रहे हैं। वो हमको मैसेज भेजे तो क्या, वो मैसेज कहाँ गया? परंपरा के पास गया, क्योंकि मैं परंपरा से जुड़ा हूं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इमीडिएट सीनियर्स का सम्मान करें। कभी बाईपास नहीं करना चाहिए। कोई सोच ले कि मैं बुद्धिमान हूं, इनसे ज़्यादा जानता हूं। यही तो मैं सोचा था अपने कॉलेज लाइफ में। मुझे लगता था मेरे काउंसलर से मैं ज़्यादा अच्छा लेक्चर देता हूं। क्या कर लिया? कितना भक्त बना लिया है? एक भक्त नहीं बना हमसे। सब लोग बोलता था आप अच्छा लेक्चर देते, लेकिन भक्त को नहीं बनता था। क्योंकि भक्ति मतलब ही है किसी का अनुगत्य में चलना।
मैं पता है, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ बस। एक बार मेरे काउंसलर, उन्होंने पूछा मुझसे कि अगर मैं आपको ये बात बोलूँगा, कुछ एक बात बोला, मैं बात नहीं बताऊँगा, अगर मैं आपको ये बात बोलूँगा आप मानोगे क्या? मैं बोला नहीं। कुछ बड़ा मांग रहे थे हमसे, कुछ बड़ा मांग रहे थे, नाम बताऊँगा नहीं क्या मांग रहे थे, मान लीजिए जीवन ही मांग रहे थे। बोले अगर मैं आपसे ये मांग लूँ, ये मांग लूँ तो क्या आप देंगे क्या? हम नहीं। बोले अगर गुरुमाज मांगे तो तब दे दूंगा। ये अपराध कर दिया मैंने। हमने अपने सीनियर्स में गुरु को नहीं देखा, ये हमारा अपराध हो गया। समझ में आ रहा है ना? आपको सीनियर में गुरु को देखना है। हाँ, ये गुरु को कल जब गुरु महाराज आ गए तो पूरा आंख से झरझर आंसू गिरेगा, और बाकी इमीडिएट सीनियर्स में देखिए, ये अपराध है। भगवान नहीं मिलेंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। वैष्णव और वैष्णव का वचन समान शक्तिशाली है। जब वृंदावन में कुछ कोट्स देखेगा कि ये करो, उसको करने जाने से ही प्रीचिंग हो जाएगा। मैंने बताया था, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ऋषभ प्रभु हैं हमारे, उनको वृंदावती ने कहा आप बिजली में प्रीचिंग कीजिए। मैंने बोला आपको आशीर्वाद मिला, शुरू कीजिए। वो बोले प्रभु को लेक्चर आते ही नहीं है। हम बोले ये तो हमको ही पता है, आपको जो आता है वही शुरू हो जाइए। क्या आता है आपको? बोले कीर्तन, खाली कीर्तन कीजिए। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, खाली कीर्तन करके 16 भक्त बना दिए हैं बिजली में। 16 भक्त। यहाँ झूलन यात्रा हम लोग कर रहे थे, वो लोग वही झूलन यात्रा बिजली में कर रहे हैं। ये कहाँ से आया? आज सीनियर डिवोटीज का बात मानने से। और अगर हम बात नहीं मानेंगे, देखिए हम बात मानने का प्रयास किए, हो नहीं पाया वो अलग बात है, हाँ? लेकिन बात मानने के लिए प्रयास किया कि नहीं। जैसे माताजी साइड में भी बोला गया था, कोई नहीं दिया, बस आपका एडवांसमेंट रुक गया, अब एडवांसमेंट नहीं होगा। अगर वो नामहट्टा साइड में कुछ बोले थे कि ऐसा ऐसा कीजिए और नहीं किया गया, एडवांसमेंट रुक गया है उन लोगों का। जिनको बोला गया था आप शनिवार टू शनिवार लेक्चर दीजिए, नहीं दे रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं, रुक गया एडवांसमेंट, नहीं पढ़ेंगे आगे, माला कितना भी टाल लीजिए ना, कुछ नहीं होने वाला है। यहां भगवान के जगह भगवान के भक्त रहने चाहिए, यहां भगवान के भक्त रहने चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। ये प्रभुपाद का लाइन है, नरोत्तम दास ठाकुर का लाइन है। वो बोल रहे हैं, ए छाया गोसाई जारा मुई तरदास तासबारा पदरेणु मोरा पंचग्रास। ये 6 गोसाई जिसके तो मैं उनका दास हूं, आचार्यों का दास हूं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, अनुदास बनिए पहले, नहीं तो अपराध होगा। हमारा इमीडिएट सीनियर कभी कुछ गलत भी बोल देना, मान लेना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे आप। प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन सुनिए, ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन हीरा है। बोल रहे हैं, वन कैन नॉट बी एन आचार्य विदाउट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द डिसाइप्लिक सक्सेशन ऑफ आचार्य। बोल रहे हैं, जब आप आचार्य को, परंपरा को जब तक फॉलो नहीं करेंगे, आप जीवन में कभी आचार्य के पद पे नहीं जा पाएंगे, मतलब प्योर नहीं हो पाएंगे। जिसको प्रतिनिधि बना दिया गया उसको मानिए, अपना मनमाना नहीं। हाँ, उस प्रतिनिधि को बाईपास नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ बताना है उस प्रतिनिधि। जैसे मैं इसलिए मैं बताना बहुत खुश होता हूँ जब कोई बताता ना, प्रभु जी आज मैं ये करने जा रहा हूँ। ये हमको नहीं बता रहे हैं आप किसको बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? परंपरा को बता रहे हैं। ये समझिए बात को। जैसे मंदिर में भी कोई आए, अगर मंदिर के जो हेड है उनको नहीं बता रहा है, वो परंपरा को बाईपास कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर चीज़ में परमिशन मांगे प्रभु दे दीजिए, ये नहीं, इंटीमेट करना जरूरी है, परंपरा को बताना जरूरी है। ये नहीं है कि हमारा जो टेम्पल प्रेसिडेंट हो वो आचार्य लोग को आह्वान करके बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे ही आप बता दी ना, आप परंपरा से जुड़ गए हैं, क्योंकि उनको पता चला ऊपर के अथॉरिटी ने बोला है, आपको पता होने से ही मैं समझ जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सीनियर भक्त आके मीटिंग किए, 1000 चीज प्रीचिंग का प्लानिंग किए, और उसको नहीं किए, मंदिर कभी भी मंदिर नहीं बन सकता है। जब तक आप भक्तों का बात नहीं माना जाएगा, भगवान मंदिर ऑथोराइज करेंगे, कभी नहीं बन सकता है। खाली भक्त का बात मानना है, शुद्ध भक्तों का, सीनियर भक्तों का बात मानना है। एक वचन बात मान लिया ना, आगे बढ़ जाएंगे। और नहीं माना,
प्रभुपाद बोल रहे हैं तब तक कोई आचार्य नहीं बनेगा जब तक वो आचार्य को जो परंपरा है उसको सम्मान नहीं करता है। अब देखिए अगला लाइन तो और हीरा है। देखिए क्या बोले, बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन हीरा है। सारा पेज मार्क करके रखा हूं, देख लीजिए, सारा पेज पूरा मार्क करके रखा हूं, एकदम हीरा है। मैं आपको बता रहा हूं, बोल रहे हैं कि अगर कोई सच में भक्ति में एडवांस करना चाहता है, यहां नौटंकी करने के लिए नहीं आया है, अगर कोई सच में भक्ति में एडवांस करना चाहता है उसका केवल एक इच्छा होना चाहिए। क्या इच्छा? बोल रहे हैं केवल एक इच्छा, यही अपने आचार्यों को संतुष्ट करो। इसको छोड़ करके कोई और इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे सीनियर डिवोटी ने कहा कि आप प्रीच कीजिए, बिजली में प्रीच कीजिए, बस अब मेरा दिमाग में खाली यही घूमेगा, बिजली में प्रीच करना है। हमारे जैसे गुरु महाराज से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गुरु महाराज से मैंने आशीर्वाद लिया था कि गुरु महाराज मैं स्कूल प्रीचिंग करना चाहता हूँ, तो गुरु महाराज ने ब्लेस किया था। अब वो ब्लेसिंग मेरे पास है, मेरे नीचे भी कोई स्कूल में प्रीचिंग में घुसेगा ना, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए घुसना है। हम बोल रहे हैं कोई स्कूल में हमको घुसने दीजिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग कल काजलगांव स्कूल में जा रहे हैं, जाएंगे, सक्सेस होंगे, लिख के दे रहे हैं हम। आचार्यों का जहां आशीर्वाद घुस जाइए उधर। हाँ, कोई छोटा से छोटा चीज, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो ना हो, आपका भक्ति जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। हमें किससे मत क्या फर्क पड़ता है, यहां प्रोजेक्ट होना हो, मंदिर होना हो, हम मर के भगवत जाएंगे यार। नहीं, क्या फर्क पड़ता है, यहां मंदिर होना हो, हमारा मूल उद्देश्य क्या है? भगवतधाम जाना ना। आप जरूर भगवतधाम चल जाएंगे, यहां कुछ और हो ना हो, क्योंकि आचार्यों को संतुष्ट कर दिया है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए लक्ष्य? दिमाग में क्या घूमना चाहिए हमेशा? आचार्य की संतुष्टि। चेक कीजिएगा, मैं जो माला बना रहा हूं किसका संतुष्टि? मैं जो संकीर्तन में झाल बजा रहा हूं किसका संतुष्टि? मैं जो यहां कीर्तन कर रहा हूं किसका संतुष्टि? अगर अपना इंद्रिय की संतुष्टि है, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, आपका कीर्तन काम है। और कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम, अगर कृष्ण के लिए गा रहे हैं कीर्तन तो वही भगवान का भक्ति है, प्रेम है, और कुछ नहीं। आप कितना ही माला बना लीजिए, माला बना के पूरा भगवान को पहना दीजिए, एक स्वीकार नहीं करेंगे ठाकुर जी। आप कितना ही डोनेशन ला लीजिए, स्वीकार नहीं करेंगे। आपका चित्त देखा जाएगा। एक भक्त भीख मांगने को तैयार होता है ठाकुर जी के लिए। एक एक भक्त बाहर डोनेशन के लिए अमीरों के पास हाथ जोड़ते हैं, हाँ, कि उन पे कृपा हो जाए, उसके लिए हाथ जोड़ते हैं। लेकिन ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को झुकने नहीं देंगे, हम झुकेंगे। देखिए हमारे भक्त कैसे करते हैं पता है? कोई भक्त डोनेशन मांगने जाएगा ना, वो बाहर के लोगों के सामने हाथ जोड़ेगा, भगवान का प्रतिनिधि होगी, लेकिन मंदिर में आके वो भगवान के सामने जुड़वाएगा। भगवान को नहीं नीचे करता है कभी, ठाकुर जी को कभी नीचे नहीं करता है वो भक्त। ठाकुर जी को बोलता है आइए इनके पर प्रणाम कीजिए, भगवान है। तो भगवान के लिए एक भक्त नीचे झुकने को तैयार है, लेकिन भगवान को कभी नहीं झुकाएगा ये भक्त। तो भगवान को हमेशा, गुरु को हमेशा ऊपर रखना है। ए छह गोसाई जार मुई तार दास। तो प्रभुपाद बोल रहे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बोल रहे हैं ये, और ये क्यों नहीं होता है? प्रभुपाद अगले लाइन नहीं बोल रहे हैं, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग अपने आप को दास नहीं मानते हैं। मानना है कि मैं दास हूं, ये मंदिर में मैं बॉस नहीं हूं। जब जब आपको ऐसा फैसिलिटी दिया जाए जहां आपको लगाया जाए, ऐसा समझाया जाए कि आप बॉस हैं, तुरंत मत स्वीकार कीजिए उसको। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लेते जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा है, उसमें 56 भोग लगा, अब आपको 4 हांडी मिला, मत लीजिए, एक दाना लेके बाकी वितरण कर दीजिए। अगर आप ले रहे हैं आपका दासत्व खत्म हो रहा है। जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए लेकिन बाकी वितरण कीजिए। आप अगर भगवान भोक्ता बन रहे हैं तो आपका दास का भाव जाएगा, और दास का भाव जाते ही सब खत्म, पूरा भक्ति ही खत्म। अब जगन्नाथ जी का भक्ति नहीं हुआ। समझना है मैं भगवान का दास हूं, मैं वैष्णव का दास हूं, ठाकुर जी का। मैं बताया ना, भुवनेश्वर में एक भक्त थे, 56 भोग बने से भी लेंगे नहीं ना, मैं नहीं लूंगा। लेंगे वही राइस दाल लबड़ा। उनको किसी ने पूछा आप 56 भोग क्यों नहीं लेते? बोले वो ठाकुर जी के लिए। अरे तो ये कोई तो खाएगा? बोले नए लोग खाएंगे, मैं नहीं लूंगा, मैं तो दास हूं। व्यवहार में दासत्व वाला ही है। अब देखिए यहां पे कोई, मान लीजिए कोई भक्तों के कारण यहां पानी गिर गया, एक भक्त है वो पानी गिरा दिया, आइडियली हम क्या करेंगे बताइए? पहुंच देंगे?
सबसे पहले क्या करें? अभी एक भक्त के हाथ से पानी गया, क्या बोलेंगे बताइए? हम लोग पूछेंगे या उसको बोलेंगे पूछ दीजिए? अरे प्रभु जी क्या आप भी ना गजब करते हैं आप भी। ये सब होगा कि नहीं होगा? हम लोग पहले डांट देंगे। नया बच्चा है ना, हम डांट देंगे, नया बच्चा हम डांट देंगे। लेकिन आइडियली क्या करना चाहिए? दास, सब दास है ना, सारे इंप्लॉइज है ना, सारे इंप्लॉइज है, जाके हमको पूछ देना चाहिए। दासत्व भावना का प्रोटेक्शन कीजिए। लोग को फोन कीजिए, मैं कौन बोल रहा हूं? कौन बोल रहा है? मैं दिस प्रभु बोल रहा हूं। कोई बोलता है सर मैं दास बोल रहा हूं? नहीं बोलता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब ऐसे ही नाम बोल रहा हूं, देवेश्वर मान लीजिए, मैं देवेश्वर प्रभु बोल रहा हूं। आप देखिए ऐसे ही बोलते, कोई देवेश्वर दास नहीं बोलता है। अल्लाह का नहीं बोले ही इज ग्रेस देवेश्वर। अरे भूल गया है, उदास है। एक बार प्रभुपाद जी ने व्यक्ति को नाम दे दिया था। अब प्रभुपाद जी कभी एक बार मूड में आए थे तो सब बताए तुम्हारे नाम का मतलब ये है, तुम्हारे नाम का मतलब ये है। तो एक बंदा बोला प्रभुपाद मेरे नाम का मतलब बताइए ना। तो उसका नाम बोल दास, ऐसा पहले भी दास था, लास्ट में भी दास था, अब बीच में कुछ था। बोले प्रभुपाद मेरे नाम का मतलब बताइए ना, नाम का मतलब बताइए ना। प्रभुपाद जी एक दिन गुस्सा है, बोला तुम्हारा नाम में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है दास। उसको याद रखो, बाकी कुछ याद मत रखो। हम यही टर्म भूल जाते हैं। सामने वाले को प्रभु बोलना है, सामने वाले को प्रभु, हम प्रभु बोलते क्या आप करते हैं प्रभु? आप ये प्रभु हुआ? अपने मालिक को ऐसे बोलते हैं, बॉस को ऐसे बोलते हैं, सर क्या आप भी गधे हैं एक नंबर के। हम फॉर ग्रांटेड ले लिए कि प्रभु खाली नाम का बोलना है, बाकी तो धो दो इसको। एक बार इसी मंदिर के बात बता रहा हूं, एक भक्त थे, एक भक्त का परछाई गिरा हुआ था, परछाई था। बोले प्रभु हटिए तो आपका परछाई पे लात पड़ जाएगा। हम बोले परछाई का इतना सम्मान कर रहे हैं, अब भक्त को कुत्ते की तरह बोल रहे हैं, ये कहेगा भक्ति हुआ यार। हम बोले थोड़ा प्यार से बोलो। बोले हटिए तो आपका पैर में लग, ऐसे होता है। हमारा चीज ही आर्टिफिशियल हो गया, एडवांसमेंट रुक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को दास समझ। मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं दास हूं। जीव कृष्ण दास यही विश्वास होले तुम्हारा दुख नहीं। बार बार दिला मैं दास हूं, इसलिए दास वाला काम करना चाहिए। और किसका दास हूं? ए छय गोसाई जार मुई तार दास। ये आचार्यों का मैं दास हूं। अब देखिए क्या है, ये जो ऑल्टर है किसका है? ऑल्टर किसका बताइए? राधा रमण जी का है। और उसमें ऑल्टर में और तो कोई नहीं है। गुरु आचार्य वर्ग भी है। तो आचार्य वर्ग और हमारे जो राधा रमण जी हैं, नरसिंहदेव पंचतत्व जनार्दन जी, इनका ऑल्टर है। अब इनका हम लोग सब क्या है, सब इनको केंद्र बना के हम लोग इनके दास बन के रहेंगे। अब जब जब मंदिर को मेरा दरकार होगा, जब जब राधा रमण जी को, प्रभुपाद जी को मैं दरकार होगा, मैं दौड़े दौड़े जाऊंगा, भाग के जाऊंगा उनका रक्षा करने के लिए। क्यों? क्या हूं मैं? दास। कोई बात से और नहीं आऊंगा मंदिर, बड़ा आया, दासत्व तो खत्म, भक्ति खत्म। देख लीजिए उन लोग का जब देख लीजिए कैसा होता होगा, वो मंदिर में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दास का भाव बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद बोल रहे हैं आप दास हैं, याद रखिए। हम गाली देने में पीछे नहीं हटते हैं। आक्षेप वो लगा सकता है जो अथॉरिटी है। अगर मान लीजिए मंदिर में 5 अथॉरिटी, वो एक दूसरे को बोल सकते हैं और कोई नहीं, बाकी किसी को बोलने का दरकार नहीं है। जानो उसकी करो, वही प्रभु एरकम, वही प्रभु एरकम। दासत्व खत्म आपका। और जो अथॉरिटी भी है वो तभी बोलेगा जब मीटिंग में है, या डायरेक्टली बोले और कहीं नहीं, तभी ये दासत्व भाव प्रोटेक्ट होगा, नहीं समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भक्ति में मैनेजमेंट नहीं घुसाना चाहिए। अब हमारा मूड है प्रचार का, इसलिए मैनेजमेंट घुसाना पड़ता है। नहीं तो जो लोग मैनेजमेंट करते ना, पूछिए हालत, भक्ति नष्ट हो जाता है। एक जगह आज या कल कहीं पढ़ा, कहीं लिखा था ना कि जो मैनेजमेंट में घुस जाता है ना, भक्ति समाप्त हो जाता है। आया आगे आएगा। जो डिप्लोमेसी में घुस जाता है, जिसको 2 तरह का बात बोलना है। अब सोचिए जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उसको 2 तरह का ही बात बोलना है। कोई आके बोलेगा उसको अलग संतावना देगा, इसको अलग संतावना देगा, डिप्लोमेसी हुआ। मन में अलग कचरा भर के रखना पड़ता है, उसका भजन मुश्किल हो जाता है।
ऑल्दो भगवान के लिए कर रहा है, लेकिन दिक्कत होता है उसको, समस्या तो आएगा। कितना सतर्क रहना पड़ेगा। चाकू लेके बोलता है कि सतर्क रहो। देखिए इसे क्या जरूरत है भक्ति में, लेकिन वो धारण किया है। जो कि प्रचार का मूवमेंट है, इसलिए हम लोग को मैनेजमेंट करना पड़ता है, नहीं तो मैनेजमेंट का कोई दरकार नहीं था। हम लोग छोटा सा बोरा वोरा बना के एकदम टाटी बना के उसमें आराम से रह लेते। प्रचार के लिए सब करना पड़ रहा है, सतर्क रहना पड़ेगा एकदम। जो जितना पावरफुल पोस्ट में है उतना ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको पता है जो प्रेसिडेंट नहीं है उसका तो अहंकार होने का चांसेस कम है, प्रेसिडेंट का ज़्यादा है। 4 आदमी बात सुन रहा है, अहंकार पुष्ट हो जाएगा, तुरंत पुष्ट हो जाएगा, आगे आएगा। यही अगाछा है, यह अगाछा है। ज़्यादा सम्मान मत लीजिए। व्यासासन से बैठने से पहले 10 बार प्रणाम क्यों कर रहा हूं मैं? आके डायरेक्टली बैठ जाऊंगा, कौन उंगली कर देगा मुझको? लेकिन प्रणाम करना इसलिए जरूरी है कि समझना कि मैं नौकर हूं इस आसन का, मैं मालिक नहीं हूं। जब मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं उसमें मुझे नहीं बैठना है। हमारे पिताजी की संपत्ति नहीं, बपौती नहीं है ये भाव नहीं रखने से समाप्त हो जाएंगे। ऑल्टर में कोई घुस रहा है, प्रणाम करके घुसी एकदम श्रद्धा के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ खोल दरवाजा, ऐसा नहीं। ऑल्टर में घुसते हाथ जोड़ के घुसिए, आप नौकर हैं, ये भाव रखिए। ऐसा नहीं देखता हूं मैं। कोई जा रहा ना, ऑल्टर खोलता है ना, खटाक करके मारता है दरवाजा पूरा। नहीं करना ऐसा। पहले नॉक कीजिए। मेरे घर में कोई आता है नॉक करके आता है, और भगवान के घर में कोई नॉक नहीं करता है। क्यों? दासत्व भाव समाप्त। लोग मेरे दास बन जाएंगे, भगवान के दास नहीं हुए, ठाकुर आचार्य के दास नहीं, क्या फायदा? ये भाव डेवलप करना है कि हम भक्तों के दास हैं, हम भगवान के दास हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमेशा, और जानते हैं हमेशा ये भाव रखिए। प्रभुपाद बोलते कभी कभी छूट भी सकता है, लेकिन मुख्यतः आपका मैक्सिमम टाइम अपने आप को समझना है, मैं ठाकुर जी वैष्णव का दास हूँ, इनका भी दास हूँ, इनका भी दास हूँ, इनका भी दास हूँ, इनका भी दास हूँ। मैं देवेश्वर दास, ब्रजपति माधव दास, राघव विनय दास, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास। इसलिए कहीं बोलते हैं दास वृंदावन। वृंदावन दास ठाकुर नहीं बोलते हैं, दास वृंदावन। ऐसा दास पहले भी लगाते हैं। और बोल रहे हैं कि ये सोच करके ही वैष्णवों के संग में रहिए। अगर ये सोच नहीं रखेंगे वैष्णव अपराध हो जाएगा। दासत्व का मूड खाली रहा, नहीं रहा, अपराध बन जाएगा। और बोल रहे हैं कभी भी, अगला बात बोल रहे हैं, पहले बात क्या बोले अभी तक हम लोग, क्या सुने बताइए, थोड़ा रिकॉल कीजिए, रिकॉल कीजिए। मैंने क्या बोला? नहीं, इससे पहले मैंने क्या बोला? बहुत सारा पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं एक एक हीरा है। मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, जल्दी बताइए, समय कम है हमारे पास। नहीं, मैंने बताया कि डिवोशनल एटीट्यूड कब बढ़ता है हमारे अंदर। ये पहला लाइन इसी से शुरू हुआ था। नहीं, भक्तों के संग में। ये भक्ति का माहौल कब बनेगा आपके अंदर? जितना भक्तों का संग करेंगे। आप एक काम कीजिए ना, एक दिन आप मंदिर नहीं आके बाहर मोमो दुकान वाले के पास जाके देखिए, अगले दिन जैटिंग करने का मन नहीं करेगा। तो जितना भक्तों के संग, भले वो भक्त बहुत अच्छा ना हो, सिंपल सा भक्त, तो खाली धोती कुर्ता पहने, फिर भी आपका भक्ति का मूड बढ़ेगा। हाँ, बिना कारण के मंदिर में आ जाइए। हाँ, कोई बंदा तिलक भी नहीं लगा तो भी आ जाए, उसका संग में रहने से थोड़ा भक्ति बढ़ेगा, और नॉन डिवोटी के संग में बिगड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु क्या कहा है? वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए? असत्संग त्याग। बोले वैष्णव मतलब जो असत्संग में नहीं जाता है। जो असत्संग में जाता है वैष्णव है नहीं। ये मैंने पहला पॉइंट बोला था। और फिर मैंने बताया कि जब तक हम अपने आचार्यों को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक हम कभी जीवन में आचार्य नहीं बन पाएंगे। तो गुरु का मूड हम कैसे जान सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन जान सकते हैं कैसे? उनके ऑथोरिटी, परंपरा को फॉलो करके। हमारे इमीडिएट ऑथोरिटी, जैसे माता जी का इमीडिएट ऑथोरिटी कौन है? वही जैसे देवशनपो है। अगर आप लोग देवशनपो को बिना बताए कोई काम करें, अपराध बन जाएगा। अब आप पूरा लेक्चर कंठाग्रस्त कर लीजिए, फिर भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। अब आपका कौन है? मैं हूँ, ठीक है। तो हमको बता देना चाहिए, बताते हैं आप लोग। तो नहीं बताएंगे तो अपराध बन जाएगा। इसलिए नहीं कि हमको संतुष्ट करना, नहीं, आपको उसने परंपरा संतुष्ट कर रहा हूँ। हाँ, इमीडिएट टेम्पल के जो प्रेसिडेंट, सम्मान कीजिए। जो टेम्पल में मैनेजरियल पोजीशन में है, जैसे माने रागन प्रभु, उनका सम्मान कीजिए। उनकी बातों को देखना है। हमारे अंदर क्लैशेस हो सकता है, मतभेद हो सकता है,
लेकिन प्रभुपाद बोल रहे कभी दूर मत जाना, आगे का लाइन यही है, बोल रहे तुम्हारा मतभेद हो जाए लेकिन वैष्णवों का संग मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम्हारा मतभेद हुआ है मतलब हो सकता है तुम में दोनों में से कोई एक व्यक्ति यह सोचना भूल गया कि तुम दास हो। मतभेद कब होगा? दो में से कोई एक या दोनों दासत्व भूल गया है तभी होगा। तो इसमें वैष्णव संग छोड़ के नहीं जाना है, रुक जाओ। वो बोल रहे हैं कि ऑलवेज, हमेशा क्या करना है? वैष्णवों के संग में रहना है। अगर किसी को लग रहा है, प्रभुपाद जी की लाइन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी किसी को लग रहा है कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी हूं, ये मंदिर के सारे लोग थर्ड क्लास डिवोटी हैं, कोई एक गत का भक्त नहीं है, अगर किसी को लग रहा है कि एक मंदिर के भक्त एक थर्ड क्लास डिवोटी हैं, मैं मंदिर के बाहर रहूंगा, अब मुझे मंदिर का अब कोई जरूरत नहीं है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं तुरंत उसका 4 नियम टूटेगा। बोले उसका 4 नियम और बाकी नियम भी टूटेगा, एकादशी टूटेगा, उसका व्रत टूटेगा, 12 बजे तक फास्टिंग जो होता है ना वो एक मिस करेगा। आप जाके देख लीजिए, जो बंदा लोग मंदिर में नहीं आता है, मंदिर छोड़ के चला गया, आप जाके पूछिए, एक ना एक उपवास, कोई ना कोई एकादशी टूटा है, टूटेगा ही टूटेगा। वो बोल रहे भक्त का संग पुष्ट करता है हमारे नियमों को पालन करने की वृत्ति को। आप देखिए एकादशी करने का मूड नहीं है, अबे क्या है एकादशी, सब लोग कर लिया ना, हम भी कर लेंगे। हाँ, निर्जला एकादशी करने का मूड नहीं है, तो आप कर रहे क्या? हाँ। आप कर क्या? हाँ। आप कर क्या? हाँ, मैं भी कर लेता हूं। भक्त का संग भक्ति को पुष्ट करता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी का लाइन है, एक भी मत छोड़ेगा, एकदम गजनी की तरह लिख लीजिए। बोल रहे हैं कि चाहे मतभेद हो जाए, आपको लगे कि सामने वाला मैच्योर नहीं है, हम ही मैच्योर हैं, हो सकता है सच में एडवांस्ड है, हो सकता है कि मैं सच में एडवांस डिवोटी हूं, फिर भी भक्त संग छोड़ देता हूं। बोले भक्त संग छोड़ते ही तुम्हारा रेगुलेटरी प्रिंसिपल टूटेगा। क्या आप लाइन बोल रहे हैं प्रभुपाद? बोल रहे हैं कि one should live in the society of Vaishnavas. However, if one thinks that he has become mature and can live separate from the association of Vaishnavas and thus gives up all regulatory principles due to offending a Vaishnavas, जो कि वैष्णव को त्याग दिया, अपराध बना और सारा रेगुलेटरी प्रिंसिपल सब तोड़ देगा वो आस्ते आस्ते करके। और बोल रहे हैं तब उस व्यक्ति का जो स्थिति होता है बहुत खतरनाक हो जाता है। वो देखिए एक बंदा ना जो भक्ति करके भागा है ना, बहुत खतरनाक है वो। प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन कौन तोड़ सकता है? अपना बंदा। आप देखिए ना, इस्कॉन का दुर्नाम ज्यादा हमारे अपने लोगों से, हमारा भाग होने से हुआ है। सोसाइटी में किसी का दम नहीं है इस्कॉन पे उंगली उठा दे, इतना हमने पास सिद्धांत है ना, हाथ काट देंगे उसका। लेकिन हमारे ही भक्त खड़े हो जाते हैं, अपने में मतभेद कर लेते हैं, और तब इस्कॉन का दुर्नाम होता है। इस्कॉन बेंगलोर है, नामट्टा, इस्कॉन अलग हो जाता है। 4-4 ग्रुप, 5-5 ग्रुप, 8-8 ग्रुप हुआ है, ऐसे दुर्गा देवी का 8 हाथ हो हुआ पड़ा है पूरा। सब अपना सब लोग क्यों हुआ, ये अलग क्यों हुआ है? हर ग्रुप में एक लीडर है, वो अपने आप को दास मानना भूल गया, खत्म। इसलिए अनुगत्यता बहुत जरूरी है, हम किसी के अनुगत्य में चलें, बहुत जरूरी। प्रभुपाद बोल रहे हैं उसका सिचुएशन डेंजरस हो गया है, कब मरेगा वो पता नहीं, और उसको पता भी नहीं चलेगा वो मर रहा है। उसको लगे मैं भक्ति कर रहा हूं, उसको लगेगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं जब अगाछा बढ़ेगा ना, तो अगाछा भी आपको वो जो राइस का खेती जैसा ही दिखता है, आप पहचान ही नहीं पाएंगे ये मेरा भक्ति निकल रहा है ना, अगाछा निकल रहा है, ये समस्या आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो बोल रहे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सारे जो एक एक करके जो अपराध है, ये जो वैष्णव को त्यागने का जो एक एक नियम हम लोग तोड़ते हैं और अपने मन के हिसाब से जब चलने लगते हैं कि এখন থেকে আমি যা বলবো ওটাই হবে, আমাদের আলাদা গ্রুপ, बस वो क्या हो जाता है, इसको पागल हाथी बोला गया है। मनमाना आचरण नहीं करना है। आप 1000 लड़ मड़ के, आप मान लीजिए यहाँ 10 लोग का मीटिंग हो रहा है, ठीक है, मैं एक मत दिया और 9 लोग उससे नहीं मान रहे हैं। अब मुझे गुस्सा आया कि सब खांडी हैं, फिर भी छोड़ के नहीं जाना है। बोले 9 लोग जो बोले वही करो। हाँ, कम से कम भक्त का संग में तो रहोगे।
आप छोड़ के जाओगे तो हो सकता है आप राइट हो, लेकिन भविष्य में आपके साथ रॉन्ग हो जाएगा। भविष्य आपका खराब है, क्योंकि आप अकेला रहना पड़ेगा। हम लड़के कब तक जिएंगे? बाहर जाके देखिए ना, हमें भक्तों में जितना समस्या दिखता है ना, बाहर जाके देखिए ना, मार के छील देगा वो लोग। बाहर थोड़ा देखिए तो आप अपना अकड़ दिखा के देखिए तो कोई आपको कुत्ता बराबर पूछने वाला नहीं है। यहां भक्तों के बीच में हम हमेशा शेर बने रहते हैं। भक्ति सिद्धांत को बोले हैं कि बाहर शेर बनो, मंदिर में चूहा। हमारा उल्टा है, मंदिर में शेर बने रहेंगे, आके उना के दिए छी प्रभु के पूरा दिलाम, अब बाहर चूहा की तरह रहता है। यहां भक्त बनी, यहां दास बनी। तो बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसे विम्सिकली मनमाना आचरण करेंगे तो क्या होगा? ये पागल हाथी की तरह है। पहले क्या होगा? पागल हाथी क्या करेगा? इसका लक्षण क्या है? पहले आपका नियम टूटना शुरू होगा। एकादशी टूटेगा, एकादशी के दिन गलती से बिस्किट खा लिए, ये होगा। भक्त संग में नहीं होगा। भक्त लोग एक दिन पहले से चलते हैं, काल की एकादशी रे, काल की एकादशी पहले से शुरू हो जाता है। लेकिन भक्त संग में नहीं रहेंगे तो याद नहीं रहेगा, छूट जाएगा। प्रभु आज के 12 ऑफ द फास्टिंग, अब देखिए मंदिर में कोई रहे, वो 12 बजे तक खाना ही नहीं मिलेगा। जिस दिन 12 बजे से फास्टिंग है उसका उपवास तो ऐसे ही होना है। और जो बाहर रहा वो सुबह बिस्किट मार लिया, तो कहाँ से अब उपवास होगा? भक्त संग में ही सब भक्ति होगा। जाने अनजाने कैसे, देखिए भक्त संग में क्या होता है ना, घसीट के लेके जाते हैं भक्त लोग। देखिए आज आपका मन खराब है, मेरा मन ठीक है ना, आपको खींच के लेके जाऊंगा। कल मेरा मन खराब होगा, आपको तो ठीक है ना, आप हमको खींच के लेके जाएंगे। ऐसे ही भक्ति जाती। इसलिए बोले कलिजुगे संगे शक्ति, संग में शक्ति है। दास मिल के रहेंगे ना, सब हाथ पकड़ के, सही चलेगा। मंदिर में क्लेश कब होता है? जब कोई एक जन बॉस समझ रहा है अपने आप को। सब किसका दास है? तादेरा चरण से विभक्ता सनिवास। कभी लोग ऐसा समझ रहे हैं, मैं बोला क्यों नहीं मान रहे लोग। प्रभुपाद क्या चाहते हैं? जो प्रभुपाद चाहते हैं ना वो करना हमारा उद्देश्य। प्रभुपाद प्रचार चाहते हैं, प्रचार के लिए क्या करने से अच्छा होगा वो जब आप करेंगे कभी झगड़ा नहीं होगा। सब प्रभुपाद जी के दास है ना। कोई बोले नहीं मेरा वचन ही है मेरा शासन है, महिष्मती साम्राज्य का मालिक हूं मैं, ये मेरा साम्राज्य है, ऐसे लोग तो निपट जाएंगे, वो भक्ति छोड़ के जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि बोल रहे अब देखिए एक और बात समझिए। बोल रहे जब हमारा दासत्व भाव जाएगा तो बोल रहे हैं कि ये अपराध और कहां कैसा बनेगा? बोल रहे हम लोग फाइनली गुरु का अवज्ञा कर देंगे। देखिए कैसे होता है, समझिए कैसे हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहले हमारा दासत्व भाव नष्ट होता है। दासत्व भाव नष्ट होने के बाद अपने आप को बॉस समझेंगे। बॉस समझेंगे तो क्या होगा? कलेश होगा। कलेश होगा तो हम लोग बोले हम इसके साथ नहीं रह सकते। देखिए कभी भी मंदिर में कितना भी झगड़ा हो जाए, मंदिर मत छोड़िए। प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं, अगर आज तो समय नहीं होगा, प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर आपको मंदिर में पक्का पता है कि कोई शुद्ध भक्त नहीं, फिर भी मंदिर मत छोड़ो। ये प्रभुपाद जी का लाइन है, कभी मत छोड़ो मंदिर। मंदिर छोड़ते ही तुम समाप्त हो जाओगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कभी भी, आगे प्रभुपाद बोलेंगे कि कभी भी मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा कैसे होता है? पहले दासत्व भाव जाएगा, दासत्व भाव जाने के बाद कलेश होगा, कलेश होने के बाद बोलेंगे मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं भक्त संग छोड़ के चल जाऊंगा, जाओ मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। फिर टेम्पल पे जाके उसको मनाएगा, आजा आजा तू है प्यार मेरा, ऐसे प्रार्थना करना पड़ेगा, तब वो मंदिर में आएगा। क्यों करना ऐसा? अरे तुम्हारा मंदिर है, क्यों छोड़ के अपना घर जा रहा है? जैसे ही जाएगा तो क्या टूट जाएगा? अब नियम टूटने लगेगा। नियम टूटते टूटते बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये अपराध फाइनली गुरु अवज्ञा में बदल जाता है। बाद में आप गुरु का भी बात नहीं मानेंगे। हाँ, गुरु ने आपको जो बोला है ये 16वां, जब आपको लगा ये भी बेकार है, ये भी छोड़ देंगे। बोले प्रचार ये भी बेकार है, और बोले तब आपने सबसे बड़ा अपराध कर दिया जिसको बोलते हैं गुरु अवज्ञा। बोल रहे हैं कि प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं, अभी तक प्रभुपाद बोल रहे थे एक भक्त को दास भाव पालन करना चाहिए। चाहिए मतलब करना चाहिए, आप कर सकते हैं। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक भक्त को कभी भी नहीं, मतलब मस्ट। अब प्रभुपाद सीरियस बात बोल रहे हैं, बोले एकदम सावधान रहना चाहिए, कहीं गुरु अवज्ञा तो नहीं हो जा रहा है। ये गुरु अवज्ञा वैष्णवों के संग नहीं रहने से होता है।
और जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण हम भी हैं। अगर हम भक्ति में एडवांस नहीं कर रहे ना तो लोग छोड़ के हमको जाएंगे। मंदिर में ऐसा वातावरण रहना चाहिए कि सुबह में सब बैठ के जप करें। माता जी एक तरफ जप कर रही हैं, प्रभु जी एक तरफ बैठ के 8-10 माला बढ़िया से जप करें, तब ना मंदिर का शोभा है, तब ना कोई प्रेरणा पाएगा। मंदिर में जप करते समय लोग का पेट दुखाने लगता है, भागा भागा एकदम, जप छोड़ी मंगल आरती में नहीं आता है लोग। एक दिन तो आए, एक दिन तो माहौल दिखे लोगों को, तब ना प्रेरणा पाएगा। वो खुद ही बाहर गया है, वो किसी को अंदर क्या लाएगा? खुद ही मंदिर से बाहर है वो। प्रभुपाद बोल रहे हैं अपराध हो जाएगा वैष्णव का संग। वैष्णव का संग में नहीं रहने से, देखिए हो सकता है मंदिर में संग ही नहीं है तो हम समस्या आ जाएगा ना। तो हमें दो चीज़ देखना है कि मैं भक्ति में एडवांस करूं और बाकी लोग, आसपास के लोगों को भी मेरे संग से लाभ हो, और मैं खुद भी संग में रहूं। हाँ, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि तो एक साधक को बहुत सतर्क रहना चाहिए कहीं वो गलती से गुरु अवज्ञा ना कर दे। जैसे ही वो गुरु का अवज्ञा कर देता है, अभी तक तो वैष्णवों का निंदा किया, हाँ? जैसे ही गुरु अवज्ञा किया उसका पूरा भक्ति लता बीज सूख जाएगा और अब उसका वापस खिलने का कोई चांस नहीं है। ये प्रभुपाद जी का लाइन है, समझ गया ना? वो कितना ही जल देता, अब श्रवण कीर्तन करते रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं है, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आपने वैष्णव अपराध कर दिया है। तो अब आगे बताएंगे कि ताते माली जत्न करी करे आवरान, अपराध हस्तिर जाइछे न होए उदगाम। तो इस अपराध जो बन जा रहा है इसको ना हो। ये अपराध क्यों बना हमें बताइए थोड़ा पहले। अपराध का शुरुआत कहाँ से हुआ? हाँ, दास्य भाव का समाप्ति से। दास्य भाव का समाप्ति होगा, फिर हमें क्या होगा? कलेश। कलेश के बाद क्या होगा? अलग हो जाएंगे। अलग होते ही नियम टूटने लगेगा, नियम टूटने के बाद अपराध बन जाएगा, फिर गुरु अपराध बन जाएगा। तो बोल रहे हैं ये जो अपराध बन रहा है ये कैसे, ये अपराधी पागल होती है, इससे कैसे बचे? बोले ताते माली जत्न करी कौरे आवरणा, अपराध हस्तिर जाइछे न होए उदगामा। इसीलिए जो व्यक्ति साधक है, जो माली है, तुरंत भक्ति लता बीज लगाने के बाद तुरंत क्या करना है? बाउंड्री देना है। हाँ, ताते माली जत्न करी, अच्छे से बढ़िया से है, बाउंड्री बढ़िया होना चाहिए। कच्चा बाउंड्री होगा हाथी तोड़ देगा, पक्का बाउंड्री बनाना है। जत्न करी करे आवरण, आवरण मतलब ढक देता है, बाउंड्री बना देता है। हाँ, अपराध हस्तिर जाइछे ना होए उद्गम, फिर पागल हाथी आने से भी हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपराध से कैसे बचें ये हम लोग सुनेंगे अगली क्लास में, क्योंकि 8:30 बज चुका है, ज़्यादा देर होने समस्या है। तो अपराध से कैसे बचना है ये हम लोग अगली क्लास में से, ठीक है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो कि आज वो तात्पर्य बहुत लंबा था तो उसको पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग गया। हाँ, भगवद गीता का तो मध्य लीला का 19 चैप्टर का 157 श्लोक कल हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको शुरू करने से मैं आज ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना? तो अगले दिन मैं बताऊंगा कि अपराध कैसे भंजन होता है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ओके, नहीं है तो हम लोग थोड़ा कीर्तन करके छोड़ देते हैं। सुंदर ते ध्याना उभे विठ्ठवरी, सुंदर ते ध्याना उभे विठ्ठवरी, कर कटावरी ते बोनिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय जय गुरुदेवा जया। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समवेत भक्तविंद की जय, निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।